जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अपने घर की बरकत, सुख, समृद्धि और बच्चों की उन्नति के लिए ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें नए साल आने से पहले अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। तो दोस्तों, नया साल आने से पहले हमें संध्या दीप दान से जुड़े कुछ रहस्य, कब दीपक जलाएं, कब हमें नहीं जलाना चाहिए, कैसे जलाएं, घर में धूनी, भोग, आरती आदि सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो में हम देंगे। हमारा छोटा छोटा कदम ही हमें भगवान के करीब ले जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों के दरवाजे पर दीपक शाम को जलता है, तो आखिर यह परंपरा क्यों निभाई जाती है और संध्या दीपक जलाने से क्या पुण्य मिलता है। जब संध्या का समय होता है, सूर्य अस्त होने लगता है, तब हर घर के द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यह प्रकाश का दीप नहीं, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का दीप होता है। यह दीप केवल रोशनी नहीं देता, यह धर्म का दीप। संध्या बेला में दीप जलाने वाला व्यक्ति अपने अंदर का लोभ, अज्ञान और मोह को मिटा देता है। यह दीप स्मरण कराता है कि अंदर चाहे कितना भी गहरा हो, छोटी सी ज्योति भी उसे परास्त कर देती है। जिस घर में दीप जलता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ दरिद्रता, रोग, भय प्रवेश नहीं करता। दीपक श्रद्धा से द्वार पर और मंदिर में जलाया जाता है और माँ तुलसी के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे सारे पापों का नाश होता है, नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश नहीं करने देता। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। यह दीप केवल प्रकाश नहीं, यह भक्ति का साक्षात स्वरूप है। संध्या दीप का बहुत बड़ा महत्व है। दीपक केवल बाती और तेल से नहीं जलता, वह भक्त के श्रद्धा से जलता है। और अपने किचन में भी जरूर एक धूप जलाना चाहिए। अगर आप दीप जलाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो धूप जरूर जलाना चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर दीप दान जरूर करना चाहिए और धूप जरूर जलाना चाहिए। जो प्रेम से जलता है, वही व्यक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है। जैसे प्रत्येक अनुष्ठान के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही दीप जलाने और धूनी जलाने के भी कुछ नियम होते हैं। तो आइए दोस्तों, उस नियम को जान लेते हैं कि कौन से ऐसे नियम हैं जो हमें दीपदान से संबंधित है। दीपक का मुख और लौ हमेशा पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं में दीपक का प्रभाव धन और समृद्धि का योग बनाता है। दीपक की बाती का भी एक अपना अलग महत्व है। एक बाती वाला दीप मोक्ष का द्वार खोलता है, 2 बाती वाला सुख और समृद्धि देता है और 5 बाती वाला दीप सिद्धि, आरोग्य और पूर्ण कल्याण का प्रतीक माना जाता है। यह सब नियम कर्म और शुद्धता पर आधारित है। दीप केवल बाती और घी का नहीं होता, यह मन की पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए कुछ अवस्थाओं में स्त्रियों को दीप नहीं जलाना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि कब कब हमें दीप नहीं जलाना चाहिए। तो देखिए, दीप सभी जगह प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद अपने भगवान को भोग जरूर अर्पण करेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि कब कब हमें दीप नहीं जलाना चाहिए। जब घर में सूतक पातक लगा हो, जन्म मृत्यु हुआ हो, उस समय धार्मिक कार्य, पूजा और दीपदान हमें नहीं करना चाहिए। उस समय उस घर की ऊर्जा असंतुलित रहती है और देवता उस समय उस घर से दूर रहते हैं। इसलिए हमें उस वक्त दीपदान अपने घर में और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब स्त्री रजस्वला में हो यानी पीरियड में भी हो, तो स्त्री को संध्या के समय दीपदान नहीं करना चाहिए। यह समय लेडीज को
आराम करने का समय होता है, वह स्वाभाविक विश्राम और शुद्धि का समय होता है। शरीर और मन को स्थिरता देने के लिए दीपदान पूजा पाठ वर्जित किया गया है। जब यह समय गुजर जाए तो शरीर की ऊर्जा से संतुलित हो जाता है, तब वह फिर से पूजा पाठ दीपदान सब कुछ कर सकती हैं। वह सारे धर्म कार्य कर सकती हैं। तीसरा अवस्था, जब मन अशांत हो, क्रोधित हो, तो तब भी हमें दीपदान नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय भी, तेज आंधी तूफान में भी हमें दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो इस तरह से दीपक के सारे महत्वपूर्ण नियम हमने आपको बता दिया। और भगवान को दीप दान करने के बाद भगवान की फिर भोग दिया जाता है। भगवान को जो आपके पास उपस्थित है वो भगवान को अर्पण करिए और 3 बार आचमनी दे करके फिर भगवान का मुख प्रक्षालन करिए। और मुख प्रक्षालन करने के बाद आपने जो संध्या के समय जो भोग दिया है, भोग कराने के बाद भगवान की फिर आरती की जाती है। घर में धूनी दी जाती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और घर में निगेटिविटी घर से दूर होती है। तो मंदिर में अपने धूनी भगवान को देने के बाद उसको बाहर ला के रख दे, ताकि पूरे घर में वो शुद्ध वातावरण का प्रवाह हो और आपके घर से निगेटिविटी दूर हो। और ये देखिए हमारी लक्ष्मी माँ का कितना सुंदर प्यारा सा ड्रेस है, जो धो के मैं बाहर रखी थी। इसको मैं लेकर के मंदिर में अपने आ गई और अब मैं करूँगी अपने भगवान जी की आरती। तो चलिए हम सब करते हैं अपने भगवान की आरती। सभी जगह दीपदान करने के बाद, अपने भगवान को भोग देने के बाद आरती अवश्य करना चाहिए। यह सारे नियम हमें नए साल में अपना लेना चाहिए, जिससे हमारा घर में सुख, समृद्धि, बरकत और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये सारे नियम बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। और मेरे वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज हमने अपने भगवान जी के लिए बनाया है उपमा, तो यही मैं भगवान को लगाऊंगी रात में भोग, और यही भगवान की प्रसादी हम सब पा लेंगे। और शाम का समय है तो हमारे घर में ये नाश्ता बनता है, तो ये हम भगवान को अर्पण करने के बाद ही हम लोग खाते हैं। तो आप लोग जो कुछ भी आप लोगों के पास है, पहले भगवान को अर्पण करिए, उनको भोग लगाइए और उनका जूठन प्रसाद ही आप लोग खाइए। तो ये हमने लगा दिया अपने भगवान को भोग। 3 बार पानी का आचमनी देने के बाद भगवान का मुख प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन जरूर करा देना चाहिए। और अपने भगवान के पास एक रुमाल ज़रूर रखना चाहिए और पर्दे में भगवान को करा देना चाहिए भोग। तो इसी के साथ यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।